दास्तान इश्क की भाग 20। अब तक आपने पढ़ा, राघव और कावेरी के साथ भुवन की भी शादी लाजो के साथ तय हो जाती है। राधिका का प्लास्टर कट जाता है और वो एक हादसे का शिकार होने से बच जाती है। अब आगे। भुवन गाड़ी लेकर घर आ जाता है, लेकिन उसे आदित्य का यूं चुप रहना समझ नहीं आ रहा था। आदित्य ने भुवन से कहा, आज जो हुआ उसका जिक्र किसी से मत करना, सब परेशान हो जाएंगे। भुवन ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी पार्क करने चला गया। आदित्य राधिका को लेकर घर के अंदर आया। वहाँ वीर प्रताप जी और रूपाली आए हुए थे। राधिका और आदित्य ने झुककर दोनों के पैर छुए और वहीं सबके साथ सोफे पर बैठ गए। रूपाली ने राधिका से पूछा, सब ठीक है ना राधिका? डॉक्टर ने क्या बताया? जी काकी, सब ठीक है, बस भारी चीज उठाने को मना किया है कुछ दिन। राधिका ने कहा, वैसे हम खुशखबरी लाए हैं। 2 दिन बाद हम राघव और कावेरी की सगाई करेंगे और शादी की डेट के लिए हमने पंडित जी को बुलाया है, वो आते ही होंगे। रूपाली ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शीतल ने कहा, हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कावेरी को मैं अपनी बहू बना लूं। रूपाली ने खुश होते हुए कहा, हमें थोड़ा समय दीजिएगा समधन जी तैयारी का। देवेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, मिलकर करेंगे तैयारी हम सब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वीर प्रताप जी ने कहा, हाँ, वो भी बात करनी है। शीतल ने कहा। तभी पंडित जी आ गए। सबने पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठने के लिए बोला। रूपाली ने पंडित जी से शादी की डेट निकालने के लिए बोला। पंडित जी ने अपनी पोथी पत्री में कुछ देर देखा, फिर बताया कि 2 डेट हैं, एक आज से 2 हफ्ते बाद और दूसरी 3 महीने बाद। आप इन दोनों में से किसी भी डेट में शादी कर सकते हैं। रूपाली ने कहा, ठीक है पंडित जी, हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे। अभी राघव यहाँ नहीं है, वो भी आ जाए फिर करते हैं। रूपाली ने पंडित जी को दक्षिणा दी और पंडित जी जलपान करके चले गए। राधिका ने कहा, 3 महीने बाद वाली डेट रख लेते हैं, हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त भी तो चाहिए। वैसे काकी, आप सगाई की डेट बताने वाली थी। हाँ, अब तुम ठीक हो तो 2 दिन बाद रख लेते हैं। वैसे मैंने तो सब तैयारी की हुई है, बस सबको डेट बतानी है। 2 दिन बाद? ये तो बहुत जल्दी है। शीतल ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा, आप फिक्र न करें। देवेंद्र जी ने कहा, हमें लाजो की माँ से भी तो बात करनी है। लाजो, तुम्हारी माँ से कब बात हो सकती है? राधिका ने पूछा। ठकुराइन, आप जब चाहें बात कर लें, वो बहुत दूर नहीं है, बस 3 घंटे का ही रास्ता है मेरे गाँव का। ठीक है, तो बात क्या करनी, हम वहीं चलते हैं उनके दामाद को लेकर। लाजो, बता दो उनको कि हम लोग कल आ रहे हैं। राधिका ने कहा। कहाँ जा रहे हैं सब? राघव ने कावेरी के साथ अंदर आते हुए पूछा। राघव जाकर आदित्य के पास बैठ गया। कावेरी ने वीर प्रताप जी के और रूपाली के पैर छुए और राधिका के पास आकर बैठ गई। हम लाजो के गांव जा रहे हैं, उनकी माँ से मिलने, उनके दामाद को लेकर। राधिका ने कहा। अरे वाह, मतलब भुवन का टेस्ट होने वाला है, क्यों लाजो जी? राघव ने कहा तो लाजो मुस्कुराने लगी। एक खुशखबरी और भी है, पंडित जी ने डेट निकाली है आपकी शादी की, एक 2 हफ्ते बाद की और एक 3 महीने बाद की। हमने 3 महीने बाद की डेट फाइनल की है। राधिका ने सब एक ही बार में बोल दिया। तो 2 हफ्ते बाद की फाइनल करते हैं ना, 3 महीने की क्यों? राघव ने कहा। ये तो मुझसे भी ज्यादा उतावला हो रहा है, तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए सबको, समझे? रूपाली ने कहा। ठीक है, राघव ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। वैसे आदि, आज तुम क्यों चुप हो, कुछ हुआ है क्या? राघव ने कहा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है तबीयत मेरी। कुंवर, आपको शादी की डेट को लेकर कोई परेशानी है? देवेंद्र जी ने पूछा। नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं और डेट भी ठीक है। राधिका ने देखा आदित्य परेशान है, उसने कहा, कुंवर आप आराम करिए, यहाँ हम देख लेंगे। राधिका की बात सुनकर आदित्य उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव अपने घर चले गए। शीतल राधिका को अपने कमरे में लेकर गई और उसने पूछा, क्या हुआ है राधिका? कुंवर ठीक नहीं लग रहे थे, ना ही वो किसी बात में कुछ बोले नहीं। कोई बात नहीं है मम्मी, ऑफिस की कोई बात होगी, आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। कल चलना है सुबह, तो आप आराम करें। राधिका शीतल के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई। उसने देखा आदित्य कमरे की खिड़की पर अपने दोनों हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है। वो जाकर खिड़की के दूसरी तरफ खड़ी हो गई और पूछा, क्या हुआ आप?
राधिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे कस के गले से लगा लिया। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य चुप था। राधिका ने अपने एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाते हुए फिर पूछा, क्या हुआ आपको? आदित्य ने वैसे ही राधिका को पकड़े हुए रुंधी हुई आवाज में कहा, आज अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? राधिका ने उसे कहा, आप शांत हो जाएं और चलिए बैठिए। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और पानी दिया। आदित्य ने कहा, हमने आपसे शादी करके आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हमने ठीक नहीं किया। आज 1 सेकंड की भी देरी की होती मैंने तो वो गाड़ी। राधिका ने कहा, कुछ नहीं होता हमें, क्योंकि भगवान के घर जाने का वक्त अभी आया नहीं हमारा, और ये सब तो होता ही रहेगा। हमें पता है कि आपके बहुत दुश्मन हैं, ताऊ जी ने हमें बताया। आप अपने घर चली जाइए, वहाँ ये सब नहीं होगा। आदित्य ने इस बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, कुंवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर चले जाएं, वो भी ऐसे हालातों में जब सब तरफ से लोग घात लगाए बैठे हैं? और आपको क्या लगता है हम वहाँ चले गए तो सुरक्षित रहेंगे? वो लोग वहाँ भी आ जाएंगे और वहाँ हमें कुछ हो गया तो? राधिका, कुंवर, आप ज्यादा सोचिए मत, जो होगा हम मिलकर देख लेंगे। घर में शादी है, भूल जाइए आज जो हुआ। सब पूछ रहे हैं क्या हुआ आपको। फिलहाल तो हमने बोला कि ऑफिस की किसी बात से आप परेशान हैं। आदित्य ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, हमने आपसे शादी करके अच्छा किया। अच्छा जी, अब आप चेंज कर लीजिए, चलिए हम चले बाहर। आदित्य ने वहीं बेड पर लेटते हुए कहा, कर लेंगे थोड़ी देर में, और राधिका का हाथ अपनी तरफ खींचा। राधिका आदित्य के ऊपर आकर गिर गई। उसने अपनी पलकें झुका ली और उठने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने उसे पकड़ा, पलटा और उसके ऊपर आ गया। राधिका कुछ बोलने जा रही थी कि आदित्य ने अपने होठ राधिका के होठों पर रख दिए। राधिका की आंखें बंद हो गईं। आदित्य ने अपने होठों को उसके होठों से अलग किया और उसके गालों को अपने गालों से छूते हुए बोला, आई लव यू। राधिका ने जब ये सुना तो शर्मा गई। आदित्य ने कहा, आप कुछ नहीं कहेंगी? राधिका ने अपनी झुकी हुई पलकों को ऊपर उठाया और धीरे से कहा, कुंवर। आदित्य ने कहा। राधिका ने आदित्य को पीछे धक्का दिया। आदित्य बेड पर गिर गया। राधिका जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराकर बोली, आप चेंज कीजिए, हम आते हैं। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे किए और बोला, आपने बात का जवाब नहीं दिया। राधिका ने जाते हुए पलट कर देखा, मुस्कुराई और बाहर चली गई। आदित्य मुस्कुराया और बोला, जुबान से जो कहना था वो आप आंखों से कह गई। उफ, ये अदा आपकी हमको दीवाना सा कर गई। राधिका बाहर आई तो कावेरी ने पूछा, क्या हुआ कुंवर जी को? सब ठीक है ना? उनकी तबीयत? हाँ ठीक है, थोड़ी ऑफिस की टेंशन और कुछ नहीं। तुम ये सब छोड़ो, चलो सगाई के लिए तुम्हारे लिए कुछ लेने चलते हैं। वैसे कुछ सोचा है तुमने, क्या पहनना है? नहीं, मैंने तो कुछ सोचा नहीं। वैसे भी हमेशा तो तुम ही बताती थी, तो आज भी तुम ही बताओ। इंडो वेस्टर्न देखें कुछ? हाँ ठीक है। किस बारे में बात हो रही है? शीतल ने आते हुए कहा, मम्मी कावेरी के लिए सगाई की ड्रेस डिसाइड कर रहे थे। अच्छा, तो क्या सोचा? इंडो वेस्टर्न देखते हैं, अभी चले जाते हैं, फिर रात हो जाएगी। हाँ ठीक है, लाजू को भी ले जाओ और भुवन को भी, कुंवर को बता कर जाना। राधिका ने लाजो और भुवन को साथ चलने के लिए कहा। वो आदित्य को बताने के लिए रूम में गई तो आदित्य ने भी साथ चलने के लिए बोला। सब रेडी होकर आ गए। भुवन ने गाड़ी निकाली, सब बैठकर मार्केट के लिए निकल गए। सब अभी रास्ते में ही थे कि आदित्य का फोन बजा। उसने देखा तो राघव का कॉल था। उसने पिक किया। उधर से राघव बोला, आदि मेरे भाई, मुझे इस मुश्किल से निकाल। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? अब क्या कर दिया तुमने? अरे किया कुछ नहीं, 2 दिन बाद मेरी सगाई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। तुम कहाँ हो? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हम सब भी शॉपिंग के लिए ही निकले हैं। हम सब मतलब राधिका, कावेरी, लाजो, भुवन और मैं। तुम भी आ जाओ, वहीं देख लेंगे। गुड आइडिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं आता हूँ, पहुँच कर तुमको बताता हूँ। ठीक है। कावेरी जी, आपके साहब भी आ रहे हैं। आदित्य ने कहा तो कावेरी थोड़ा सा शर्मा गई। उसने अपनी पलकें नीची कर ली। कुछ देर में वो लोग मार्केट पहुंच गए। आदित्य ने राघव को बता दिया कि वो लोग कहाँ हैं।
वो सब एक शॉप में गए जहाँ बहुत सुंदर इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस थी और इंडियन भी। राधिका, कावेरी और लाजो शॉप में घूमकर ड्रेस देख रही थी। आदित्य बाहर राघव का इंतजार कर रहा था और भुवन गाड़ी पार्क करने गया था। शॉप वाले ने राधिका को बैठने के लिए बोला, उसको क्या चाहिए पूछा और ड्रेसेस दिखाने लगा। तब तक राघव भी आ गया। आदित्य राघव के साथ अंदर बात करते हुए जा ही रहा था कि किसी से टकरा गया। उसने सॉरी बोला, खुद संभला और जिससे टकराया था उसे भी संभाल लिया। वो एक लड़की थी। उसने कहा कोई बात नहीं और ऊपर देखा। आदित्य और राघव उसे देखकर हैरान थे। आकांक्षा? आदित्य और राघव ने एक साथ बोला। आदि? आकांक्षा ने आदित्य की तरफ देखकर बोला। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।